हेलो नमस्कार, मैं निकिराम प्रतिभा सैनिक अकेडमी सीकर राजस्थान से। डियर स्टूडेंट्स, मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और अभी सैनिक स्कूल के फॉर्म आने बाकी हैं। सैनिक स्कूल के फॉर्म आते ही एग्ज़ाम डेट आपको पता चल जाएगी। तो सैनिक स्कूल के अंदर मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसा कि आपको पता है, 9th क्लास में 200 मार्क्स की मैथ आएगी और 6th क्लास के अंदर 150 मार्क्स की मैथ आएगी। तो आज से मैथ के जो भी टॉपिक हैं वो अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और जो 9th और 6th के अंदर जो सिमिलर टॉपिक हैं वो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं। और किस टॉपिक से किस लेवल का क्वेश्चन आपके बन सकता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे, वो भी मैं आपको सारी बातें समझाने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, एक टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो 9th क्लास के अंदर भी आता है और 6th क्लास के पेपर में भी आएगा और 1 से 2 क्वेश्चन इसको आपको देखने को मिलेंगे कॉपी के अंदर। तो बिल्कुल जीरो से समझने वाले हैं और किस किस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें और क्वेश्चंस को समझें। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप पूछ भी सकते हैं। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर देखेंगे, उसके बाद में स्क्वायर रूट देखेंगे। ठीक है भाई। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। क्या बोलते हैं बेटा इसको हिंदी में? वर्ग। कि कोई भी गिवन नंबर है उसका वर्ग आपको निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो कैसे, क्या प्रोसेस है, क्या किस तरीके से इसका स्क्वायर निकलता है। स्क्वायर का जनरली स्क्वायर को समझ सकते हैं कैसे, कि कोई भी नंबर है आप उसको कोई भी नंबर है उसको सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो स्क्वायर होगा। जैसे कि मैंने 5 है, 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो कितना हो गया, ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25। इसको बोलते हैं स्क्वायर। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि 5 का स्क्वायर कितना है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कितना है बच्चे, 25। स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि गिवन नंबर है उसको सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। जो भी नंबर है उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर निकल के आएगा। राइट। जैसे कि देखो, लिखते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। जैसे मैंने x को x से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब ये हो गया x का स्क्वायर। सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। बस सिंपल सी बात यही है। अब माइनस की कोई भी नंबर है, नेगेटिव नंबर है, जैसे कोई भी, जैसे -x को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं -x से तो इसका मतलब ये हो गया -x का स्क्वायर। और -x का जब भी स्क्वायर निकालेंगे तो ये माइनस वाली संख्या ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस में। तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, -2 का स्क्वायर निकालना है तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4। और ये किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का कोई भी गिवन नंबर है उसका भी अगर आप स्क्वायर निकालेंगे तो हमेशा किस में आएगा बच्चे, पॉजिटिव में आएगा। राइट। बात समझ में आ रही होगी। देखो इधर चलते हैं आगे। ठीक। स्क्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कम से कम भी 30 तक के स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए। मैं केवल 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th, 8th और 9th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं वो आपको सिखाई जाएंगी। कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप पूछ भी सकते हैं। बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे। आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर हमने स्टार्ट किया। स्क्वायर का मतलब होता है, स्क्वायर का क्या मतलब है, स्क्वायर का इतना सही मतलब है कि कोई भी नंबर है उसको अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो उस नंबर का क्या होगा, स्क्वायर होगा। जैसे 5 को अगर मैं 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 5 का क्या निकल के आएगा, स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक है। तो आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। तो आप लिख भी लेंगे कि 0 का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर कितना रहेगा, 0। ये 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर कितना रहेगा, 1। 2 का स्क्वायर है वो 2 का स्क्वायर कितना रहेगा, 4। 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 9। 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 16। 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 25। 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 36। 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 49। ऐसे ही अगर आप 8 का स्क्वायर लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बताऊंगा भी आपके काम आने वाली हैं। कैसे कैसे काम आएंगी ये भी बताऊंगा मैं आपको। 8 का स्क्वायर कितना आ गया, 64। 9 का स्क्वायर कितना आ गया, 81।
10 का स्क्वायर कितना आ गया 100, 11 का स्क्वायर कितना आ गया स्टूडेंट 121, 12 का स्क्वायर कितना आ गया 144 और 13 का स्क्वायर कितना आ गया 169 और 14 का स्क्वायर कितना आ गया 196। ठीक है, जैसे आगे चलेंगे 15 का स्क्वायर कितना आ गया 225 मतलब 225। ये 16 का स्क्वायर कितना आ गया 256, 17 का स्क्वायर कितना आ गया 289, 18 का स्क्वायर कितना आ गया 324, 19 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चे 361 और 20 का स्क्वायर कितना आ गया 400। ये सभी लिख लेंगे, ये काम आने वाली चीज़ें। हाँ, अभी मैं क्यों लिख पा रहा हूँ ये समझ में आएगा। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से बात समझने वाली है। 21 का स्क्वायर कितना आ गया 441, 22 का स्क्वायर कितना आ गया 484, 23 का स्क्वायर कितना आ गया स्टूडेंट 529। ऐसे ही 24 का स्क्वायर निकालेंगे 576 और 25 का स्क्वायर निकालेंगे तो 625, 26 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 676, राइट। ऐसे ही 27 का स्क्वायर निकालेंगे, 27 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 279, 28 का स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा 784, 29 का स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा क्या 841 और इसी प्रकार 30 का अगर स्क्वायर निकाला जाएगा तो क्या आ जाएगा 900। ये मैंने क्यों लिखवाया है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें क्यों लिखवाई हैं, ये भी आपको बात समझ में आने लगेगी कि कोई भी नंबर का स्क्वायर है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 30 तक स्क्वायर तो कम मिनिमम याद होने ही चाहिए। उसके बाद भी कोई भी नंबर आएगा, उससे बड़ा कोई भी नंबर आएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि उसका डायरेक्ट स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। तो उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखो मैंने जो आपको ये स्क्वायर लिखवाए, जो भी स्क्वायर लिखवाए, यहाँ पे परफेक्ट, देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कोई भी गिवन नंबर है, जैसे आपके पास एक नंबर आ गया कि 529, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से, जैसे 16 है तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कैसे? क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 16 आता है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। जैसे 36 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ऐसे ही 529 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, कैसे पता चलेगा सर? छोटे छोटे नंबर हैं तो वो तो आप आसानी से बता पा रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा नंबर लिखा हुआ है तो आप कैसे पता करेंगे कि 529 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो उसका कोई एक लॉजिक, पर्टिकुलर सीक्वेंस है, कोई लॉजिक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता है। तो 50% तो क्वेश्चन वहीं सोल्व हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। क्वेश्चन देगा, 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा आपसे कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आप आसानी से पता लगा पाएंगे। कैसे पता चल जाएगा? अभी कोई भी देखो परफेक्ट, ये यूनिट डिजिट है, ये क्या है? यूनिट डिजिट है। ये 0 का स्क्वायर निकाला आपने 0 आ गया। तो कोई भी जो नंबर आ रहा है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद में जो आपके पास नंबर आ रहे हैं उसके लास्ट में देखो आप, उसके लास्ट का मतलब यूनिट डिजिट, उसके लास्ट में मतलब यूनिट डिजिट देखो आप, यूनिट डिजिट जैसे 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ पे कितना आ गया? अगेन 4 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 6 आ गया। ये यूनिट डिजिट है। देखो आगे जैसे यहाँ पे 5 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 1 4 9 6 5 6, ये सब यूनिट डिजिट आ गई आपके पास। तो यहाँ से सर क्या बात पता चली? यहाँ से ये 9 आ गया, अगेन 4 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया। यहाँ से क्या बात पता चली कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे
नोट लगा के इंपॉर्टेंट बात लिखवा रहा हूँ बच्चे, यहाँ पे ध्यान से सुनना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है, नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। मैंने क्या लिखवाया कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आपके पास कोई भी नंबर गिवन है, आपसे पूछ लिया गया ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या, तो आप आसानी से बोलेंगे सर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। कैसे पता करेंगे? अगर उसके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। आपने देखा होगा इधर कि मैंने देखो लास्ट में कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आ रखा है। लास्ट में देखो यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 कभी भी नहीं आया। लास्ट में यूनिट डिजिट देखो 2, 3, 7, 8, लास्ट डिजिट देख सकते हैं आप, 2, 3, 7, 8 नहीं आया बच्चे, नहीं आया ना, कहीं भी देखो 2, 3, 7, 8 नहीं आया, 2, 3, 7, 8 नहीं आया। तो यहां से क्या बात समझ में आई? यहां से यही बात समझ में आई कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। उसके बाद में कोई भी गिवन नंबर है उसका कैसे पता, एक तो ये हिंट हो गई आपके पास, इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो आपने देखा इनमें से 2, 3, 7, 8 जिसके भी लास्ट में है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी हो ही नहीं सकता, तो आप डायरेक्ट सोल्व आउट कर देंगे वहां से मैटर को, ठीक। दूसरी बात, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसके लास्ट 2 डिजिट, ये मैं जो आगे वाला जो नोट है वो मैं आगे लिखाऊंगा क्योंकि वो आगे काम आने वाला है, ठीक है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब आते हैं बिल्कुल अपनी वही बातों के ऊपर। देखो तो आपको पता चल गया कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर सर सिंपल सी बात है, कोई भी गिवन नंबर है उसको अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस नंबर का स्क्वायर आपके पास निकल के आएगा, सिंपल सी बात, ठीक सर। 1 से 30 तक आपको स्क्वायर लर्न होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। दूसरी बात, कोई भी गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं आप आसानी से बता सकते हैं सर, बिल्कुल। जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अच्छा, जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 नंबर मान लो सपोज दैट नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ही, इसका मतलब भी ये नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा। जैसे मान लो किसी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं आया तो जरूरी है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? जैसे मैंने बोल दिया कि 45 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? आप बोलोगे सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और लास्ट में 2, 3, 7, 8 भी नहीं आ रहा, फिर भी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो परफेक्ट मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि लास्ट में अगर 2, 3 7, 8 अगर किसी नंबर के आ रहे हैं तो वो 100% परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्लियर बच्चे? इनके अलावा कोई डिजिट आता है, इनके अलावा कोई भी डिजिट अगर आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर? अब क्लियर कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं? तो आधा काम तो यहां से क्लियर हो जाएगा। अभी एक और नोट लिखवाऊंगा मैं, उसके बाद आपको क्लियर पता चलने लगेगा कि कोई भी नंबर है, देखते ही आप बता दोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो बने रहें आप, ठीक। तो अब देखते हैं कोई भी नंबर गिवन है आपके पास, उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी नंबर गिवन है उसका स्क्वायर आप निकालेंगे कैसे। देखो फर्स्ट मेथड तो क्या है, सबसे सिंपल सा मेथड तो क्या है सर, जो आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास में सिखाया जाता है,
लेकिन उसके हिसाब से तो आप कंपटीशन में बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो एक रेगुलर प्रोसेस है। जैसे मैंने बोला कि 12 का स्क्वायर बताओ भाई, तो ये तो सर आपको डायरेक्ट मैंने 30 तक लिखवा दिया, तो आप याद, हम डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं कि 144 हो गया। लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास की क्या बात थी बच्चे, यहाँ पे केवल जो 4th 5th 6th और 7th 8th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये यूज़फुल क्लासें हैं, क्योंकि उनको ये बिल्कुल बेसिक से समझना होता है कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस हुआ। रटना तो है नहीं, आपको समझना है, तो आप ध्यान से समझते जाएंगे। फर्स्ट मेथड सर क्या समझाया गया स्कूल के अंदर कि जैसे 12 का स्क्वायर निकाला, इसका मतलब ये हुआ कि 12 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ में, राइट। अब 12 के नीचे आपको स्कूल में सिखाया गया है कि 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 4, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 2, हाँ क्रॉस लगाया, 1 को 2 से किया तो 2 और 1 को 1 से किया तो 1। अब इनको क्या करना होता है, ऐड करना होता है, 4 4 और 1। सर ये एक प्रोसेस होता है जो हमने सीखा था बहुत पहले। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है आपको तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और स्क्वायर बाहर हो जाता है। लेकिन सर अब ये तरीका तो बहुत पुराना हो चुका है, इस तरीके से निकालेंगे तो आप कंपटीशन में आप अपना समय नहीं बचा पाएंगे, तो आप पेपर पूरा सोल्व नहीं कर पाएंगे। पेपर सोल्व नहीं कर पाएंगे तो आप ऑलरेडी और स्टूडेंट से क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, और आप कंपटीशन से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो अब अपना समय आ चुका है स्मार्ट अप्रोच सीखने का, कि कोई भी गिवन नंबर है उसको कम से कम समय में विथ एक्यूरेसी के साथ में कैसे सोल्व किया जा सकता है कि सही भी हो और कम से कम समय भी लगे। उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको यूज करनी है। देखो जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, मेथड बहुत सारे हैं। स्क्वायर निकालने के मैं आपको 10 से 12 मेथड बता सकता हूँ, लेकिन वो कोई यूजफुल नहीं है आपके, बहुत सारे अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। लेकिन सबसे सिंपल और सबसे आसान सा कौन सा मेथड है जो आपके यूज में आएगा वो आपको सीखना है, ठीक। देखो क्या, जैसे मैंने बोला कि 12 का स्क्वायर निकालना है बच्चे, किसका निकालना है, 12 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है कि जो लास्ट देखो 2 डिजिट आ गई, एक तो ये आ गई और एक ये आ गई, क्या करना है 2 का स्क्वायर लिखना है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। यहाँ पे कंडीशन ये है, आपको यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है कि स्क्वायर हमेशा कितने डिजिट्स में लिखा जाएगा, 2 डिजिट्स में लिखा जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर 4 है, लेकिन इसको क्या लिख देंगे 0 4, 2 डिजिट में हो गया। फिर लिखेंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आता है 1, तो आप इसको 0 1 भी लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया, ठीक। उसके बाद में क्या प्रोसेस रहेगा कि लास्ट वाली डिजिट को आपको ऐसे कैसे खाली छोड़ना है, ठीक है बच्चे। और जो भी डिजिट्स आपके पास यहां लिखी हुई है उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। क्या करना, अभी आपको प्रोसेस बिल्कुल धीरे लग रहा होगा, लेकिन जैसे 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे तो आप स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 2, और 2 अगेन 2 से मल्टीप्लाई के बाद तो 2 जा कितना हो गया 4, और इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस वही है ऐड करने का वाला, 4 0 में 4 को ऐड करेंगे तो 4 और 1 ऐसा का ऐसा। अब यहाँ 0 लिखने से कोई फायदा है नहीं, तो आप 500 कितना आ गया 144। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई। तो ये क्वेश्चन का लॉजिक है। देखो अभी एक और क्वेश्चन समझाऊंगा, बात समझ में आएगी। देखो बच्चे मैंने लिखा कोई भी, अभी मैं सिंपल नंबर ले रहा हूँ, बाद में जैसे बड़े बड़े नंबर लेंगे तो आपको बात आसानी से समझ में आने लगेगी। जैसे मैंने लिया 26 लिया, उसका स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, लास्ट वाली डिजिट का स्क्वायर लिखेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट 36। उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 04 भी लिख सकते हैं क्योंकि इधर लिखने से तो कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में वैसा क्या वैसा ही रहेगा डिजिट। एक डिजिट को क्या करना है, छोड़ना है। 2 से 6 को मल्टीप्लाई किया कितना आया 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 24 लिखेंगे, ऐड कर देंगे 6 7 6। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, अभी आपको समझ में आने लगेगा। अभी मैं थोड़े बड़े बड़े नंबर लेना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर लिया 37, स्पीड बढ़ेगी अभी। 7 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चे 49, 3 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चे 9, राइट। एक नंबर क्या करेंगे छोड़ेंगे,
3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से कितना आएगा 21, 21 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 लिखा जाएगा। ऐड करो, ये 9 हो गया, 6 हो गया और ये कितना आ गया 1369 क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब ऐसे प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये यूज इनका कहाँ पे आएगा ये भी आपको सिखाया जाएगा, आप बिल्कुल ध्यान से सुनते रहें। जैसे मैंने बोला सर अभी थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, 30 तक तो आप स्क्वायर याद कर सकते हैं, याद रहेंगे, कोई इशू है ही नहीं। तो उसके बाद में जो 100 तक के कोई भी नंबर आपके पास लिखे हुए हैं उनका स्क्वायर आप आसानी से कैसे निकाल सकते हैं ये देखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया एक नंबर लिखा हुआ है 54, 54 का स्क्वायर निकालना था बच्चे, क्या करेंगे 4 का स्क्वायर लिखेंगे, कितना आ गया। ये ऐसा क्यों हुआ ये भी मैं समझा दूंगा, देखो इधर ध्यान से। 4 का स्क्वायर लिखेंगे कितना आ गया 16, 5 का स्क्वायर लिखेंगे कितना आ गया 25। यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है, जो गिवन डिजिट्स हैं उनका स्क्वायर लिखा, 4 का स्क्वायर लिखा और 5 का स्क्वायर लिखा। एक नंबर लास्ट में क्या करना है आपको, छोड़ना है। एक नंबर आप हमेशा क्या करेंगे, छोड़ के लिखेंगे, क्यों हुआ ऐसा ये भी समझा देंगे। जो गिवन नंबर उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 और 20 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 40 लिखा गया। ऐड करो 6192, यही क्वेश्चन का क्या आ गया 2916 क्वेश्चन का क्या आ गया राइट आंसर। तो ये कितना आ गया 44 का स्क्वायर आ गया। जैसे मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखूं 58 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, तो कुछ नहीं करना, 8 का स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद में ये डिजिट है उसका स्क्वायर लिखेंगे, एक नंबर को क्या करेंगे छोड़ेंगे, 5 को मल्टीप्लाई किया कितना 8 से कितना आ गया 40, 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 80, एक नंबर छोड़ के लिखेंगे। ऐड करो 4 6 13 कैरी चला गया 1 और 3364 क्वेश्चन का क्या आ गया बच्चे राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी। जब आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में आएगा, प्रैक्टिस में आती क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। जैसे मैंने बोल दिया 61 का स्क्वायर निकालना था, तो 1 का स्क्वायर निकालेंगे 01। सर 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी स्क्वायर लिखना है वो आपको 2 डिजिट्स में लिखना है। 1 का स्क्वायर किया 01, उसके बाद में 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36, एक नंबर को क्या करेंगे छोड़ेंगे, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 और 6 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया 12। ऐड करो 1273, यही क्वेश्चन का क्या गया राइट आंसर। जैसे मैंने एक और नंबर लिया 72, 72 का क्या निकालना था बच्चे, स्क्वायर निकालना था। 4 2 का स्क्वायर कितना आया 04, 7 का स्क्वायर कितना आया 49, एक नंबर क्या करेंगे छोड़ेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 28 लिखेंगे, खेल खत्म हो गया। 4 8 11 की 1, ये क्वेश्चन का क्या आ गया राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। बिल्कुल आसान आसान बातें हैं, ठीक है बच्चे, तो कोई इशू नहीं आना चाहिए यहाँ तक। जैसे मैंने कोई और नंबर ले लिया, मैंने नंबर लिया 86, सर इसका स्क्वायर निकाल के बताओ। 86 का निकाल के बता देंगे, 6 का कितना है 36 और 8 का कितना है 64, एक नंबर क्या करेंगे छोड़ देंगे यहाँ से। 8 को मल्टीप्लाई किया 6 से कितना आया 8 6 या 48, 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 96, 96 ऐड किया 6 9 13 का 3 कैसे चला गया 1 7 7396 क्वेश्चन का क्या आ गया राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो जैसे मैंने सर एक थोड़ा सा टफ लेके दिखाओ सर, टफ जैसे कि आपको टफ कौन से नंबर लगते होंगे। जैसे मैंने बोला 79 का स्क्वायर बताओ सर, क्या बताओ बच्चे 79 का स्क्वायर। तो देखो इधर तो कुछ नहीं करना, 9 का स्क्वायर कितना आ गया 81, 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49, एक लाइन एक लास्ट में ब्लैंक करेंगे। 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 63, 7 9 जा 63, 63 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब थोड़ा सा बस कैलकुलेशन थोड़ी सी इंक्रीज होगी, थोड़ी सी बढ़िया। 63 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 63 है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 6 और 12। अब ऐड कर दो बस खत्म बात, 126 आ गया। 63 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 1, 14 का 4 कैरी चला गया 1, 9 और 2 11, 11 और 1 कितना हुआ 12 का 2,
कैरी चला गया 1, 1 कैरी, 1 और 4 कितना 5, 5 और 1 कितना हो गया 6। तो 6241 क्वेश्चन का क्या आ गया बच्चे, राइट आंसर। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चले आगे। अब देखो आसान सी बातें क्या है, अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे सर आप 70 का स्क्वायर निकाल के बताओ। देखो दो तरीके बता रहा हूँ, आसान आसान बातें। अभी तो मैंने जो प्रोसेस सिखा रखा था आपको वो तो क्या था अभी, 0 का स्क्वायर कितना 0, लेकिन हमेशा कितने डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में, तो डबल 0 हो गया। और 7 का स्क्वायर कितना है 49। तो यही क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बच्चे, यही आ गया। आगे पीछे करने की जरूरत ही नहीं जीरो वाले में। क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे क्या लिखोगे, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आ रही है ना। जैसे 80 का स्क्वायर निकालना है तो 0 का स्क्वायर क्या हो गया, डबल 0। मैंने अभी क्या कहा आपसे कि जो स्क्वायर डिजिट्स लिखेंगे, लास्ट की जो डिजिट्स लिखेंगे, कोई भी डिजिट का अगर स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम 2 डिजिट्स में आपको लिखना है। 0 का स्क्वायर किया डबल 0, 8 का स्क्वायर कर दिया 64, डायरेक्ट आंसर आ गया, कोई दिक्कत थी नहीं इसके अंदर। जैसे 90 का स्क्वायर निकालना हो सपोज दैट, तो आप क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर 81 आ गया और डबल 0। ये क्वेश्चन का क्या आ गया बच्चे, राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो, अब एक और सिंपल सी बात समझाते हैं आपको, क्या कि यूनिट डिजिट अगर 5 है, यूनिट डिजिट क्या है अगर आपके पास 5 है। जैसे देखो इधर, जैसे 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर तो कितना आ गया 25। लेकिन जैसे 15 है और 15 का अगर आपसे कोई स्क्वायर पूछ ले तो आप क्या बोलोगे 225। और जैसे ही 25 है उसका अगर आपसे स्क्वायर कोई पूछ ले तो आप क्या बोलोगे डियर स्टूडेंट्स, आप बोलेंगे 625। देखो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जिसकी यूनिट डिजिट में कितना है 5 है, उसका स्क्वायर निकालना तो और भी आसान है। कैसे, 5 का लास्ट में जिसकी यूनिट डिजिट 5 है उसके लास्ट में हमेशा 25 ही आएगा। कंफर्म, ये बात तो कंफर्म हो चुकी। देखो इसकी यूनिट डिजिट 5 है तो लास्ट में 25 आया, और इसकी यूनिट डिजिट 5 है तो लास्ट में 25 आया। ठीक है, अब देखो 5 अगर यूनिट डिजिट है तो 5 तो आया, 25 आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे कितना बचा हुआ है 2 है, और यहाँ पे कितना आया 6। तो ये आया कैसे कि 2 को आगे वाले नंबर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे इधर देखो कितना है 2, तो ये 1 था, 1 को आगे वाले नंबर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से क्या लॉजिक समझ में आया कि कोई भी डिजिट्स आपके पास, जैसे 35 का स्क्वायर निकालना है तो आप इसको, जो मैंने मेथड सिखाया इससे पहले, वो तो हर एक क्वेश्चन में लगेगा ही लगेगा, उसमें तो नो डाउट कोई इश्यू है ही नहीं। लेकिन अगर यूनिट डिजिट 5 है तो डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, देखो इधर 5 का तो स्क्वायर कितना हो गया 25, और ये जो भी डिजिट बच गया उसको आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखो बस। 3 था, 3 को आगे वाला नंबर कौन है, इसके जस्ट आगे कौन है 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 12। यही क्वेश्चन का क्या आ गया बच्चे, आंसर आ गया। देखो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपके पास सपोज दैट 45 लिखा हुआ है और इसका आपको स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर तो डायरेक्ट 25 आ ही गया, और 4 के आगे वाला नंबर कौन है 5, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करो और लिखो तो 2020 क्वेश्चन का क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। जैसे मैंने बोला 55 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो 5 का स्क्वायर तो 25 आ ही गया, कोई इश्यू नहीं है। जो 5 बच गया उसको आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 5 को मल्टीप्लाई किया 6 से तो कितना आ गया 30। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही है। जैसे मैंने लिखा 65 का स्क्वायर आपको निकालना है, क्या निकालना है बच्चे 65 का स्क्वायर निकालना। तो आप क्या करेंगे 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, और 6 के नंबर आगे कौन है 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, तो 42 लिख देंगे, खेल खत्म हो गया। क्वेश्चन का आंसर यही खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है। जैसे मैंने लिखा 75, सीधी सी बात है 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 7 के आगे वाला नंबर कौन है 8 से, इसको मल्टीप्लाई करो तो 56। यही क्वेश्चन का क्या आ गया, राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि जिस नंबर के लास्ट में अगर यूनिट डिजिट 5 है तो उसका आप आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलें बच्चे आगे। मैंने कोई भी 2 डिजिट्स नंबर है
उनका स्क्वायर कैसे निकालना है, शॉर्टकट तरीका आपको मैंने समझा दिया है। ठीक, उसके बाद में अगर किसी के लास्ट में अगर यूनिट डिजिट 5 है तो उस नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये भी मैंने आपको समझा दिया, राइट, कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको ये भी बता दी, क्या, कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी नंबर लिखा हुआ है और आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो आप आसानी से देख के बता सकते हैं। अगर उस नंबर, जैसे मैंने लिखा 5 2 6 3 लिखा, और मैंने ये पूछा क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप क्या करेंगे, सबके लास्ट में देखेंगे, सबके लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया बच्चे, 3 आ गया। और अभी मैंने आपको नोट लिखवाया कि यूनिट डिजिट 2 3 7 और अगर 8 आते हैं तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, नहीं होगा। 2 3 7 और 8 आया तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, इसलिए यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्लियर बात समझ में आई? सर बात तो आपकी समझ में आ गई, लेकिन सर मानो कि यहां पे नंबर लिखा हुआ है 4, क्या लिखा हुआ बच्चे, 4 लिखा हुआ है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, कैसे पता चलेगा? सर आपने बताया कि 2 3 7 8 आए तो वो तो 101% परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 4। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, इसका कैसे पता चलेगा? तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अभी तक अपने को पता नहीं है। तो इसका कंफर्म कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, ये भी मैं आगे आपको सिखाने वाला हूँ, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 50% काम तो आपका यहाँ से हो जाएगा, 2 3 7 और 8। तो ये ऑप्शन जो आपके पास आएंगे उनमें से 1 से 2 या 3 ऑप्शन में तो यही मिल जाएंगे आपको, और आप देखते ही क्रॉस कर देंगे, जो बच गया वो आपका आंसर हो जाएगा। ये केस मान लो कि ऐसा नहीं आता और केस और भी फंस जाता है, तो कैसे पता चलेगा कि कन्फर्म परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, वो भी आपको बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। डोंट वरी, चिंता ना करें। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक की मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखो मैंने आपको स्क्वायर के अंदर कोई भी गिवन नंबर है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे सिखा दिया। 1 से 30 तक स्क्वायर नंबर निकालना सिखा, ये आपको लर्न होने चाहिए। प्लस 1 से 100 तक की कोई भी नंबर है आपके पास, जैसे उसका स्क्वायर निकालना आपको आना चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया कि 94 का स्क्वायर निकालना है, तो अभी मैंने आपको सिखा दिया कि 4 का स्क्वायर तो कितना हो गया 16, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया अभी 81। एक नंबर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36, 36 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो कितना आ गया 72। ऐड कर दो, सिंपल सी बात है। 6 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। यही क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तरीके और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपके लिए ये सफिशिएंट तरीका है, आप इससे कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि कोई भी नंबर है उसके अगर यूनिट डिजिट में 1 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यूनिट डिजिट में अगर 0 है तो उसके स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो कि आपके पास आ गया 90, यूनिट डिजिट में क्या आ गया 0 आ गया सर, तो कुछ नहीं करना, 00 और 9 का स्क्वायर कितना आ गया 81। खत्म कहानी, कुछ नहीं करना है। 0 अगर लास्ट में आ रहा है तो उसको तो 00 करोगे और जो बच गया उसका स्क्वायर लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे कि सर वो बोल रहे कि 120 का स्क्वायर बताओ अभी, तो 0 है तो 00 तो हो गया ये तो, और 12 का स्क्वायर 144। यही क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसे वो बोल रहे कि 140 का स्क्वायर बताओ सर, 0 तो क्या हो गया 00 में कन्वर्ट हो गया। 14 का स्क्वायर कितना हो गया, 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196। यही क्वेश्चन का क्या आ गया, राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि लास्ट में 0 आएगी तो आप डायरेक्ट कैसे निकाल देंगे, लास्ट में अगर यूनिट डिजिट 5 आता है तो कैसे निकालेंगे, और 1 से 100 तक के कोई भी नंबर गिवन है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 100 से अबो नंबर आ गए सर तो क्या करेंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर 100 से अबो नंबर आते हैं, 100 से ऊपर वाले कोई भी नंबर आते हैं तो उनका स्क्वायर कुछ ही सेकंड्स में आप कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, वो भी सिखाऊंगा। प्लस अगर कोई पॉइंटों में संख्या आ जाए, पॉइंट्स में कोई नंबर गिवन है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।